Welcome to the lecture 5 of the matrix of class 12th. In this lecture, we will discuss the rest of the question of exercise 3.1. ठीक है क्या कहते हैं लेक्चर 5 में क्या कहते हैं आपका स्वागत है मैट्रिक्स के जो कि क्लास 12 का है और हम एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इससे कल हमने 6 क्वेश्चंस किए थे और 7th क्वेश्चन क्या है आज एक्सरसाइज 3.1 का कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ A इक्वल टू AIJ. AIJ क्या है यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. उसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 एंड द एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स आर फॉलोइंग. मतलब जो एलिमेंट है इसका वो किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा. ठीक है कि अगर एलिमेंट का जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी तो इस फॉर्म में रख के हम एलिमेंट की जो वैल्यू है फाइंड आउट करेंगे. और हमको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, किस ऑर्डर कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का. ठीक है, यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 क्या होगा, कॉमन A इज इक्वल टू ए माना है ना यहाँ पे, तो 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स होगा कैसे होगा A, यहाँ भी ये कर लेते हैं, यहाँ भी ये कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं. देखो 2 क्रॉस 2 का बन गया ना, ये 2 क्रॉस 2 का बन गया. अब यहाँ क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम. ठीक है, तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. अब देखो इसकी हमको एलिमेंट की वैल्यू चाहिए. अब एलिमेंट की वैल्यू कैसे पता चलेगी, इस फॉर्मूला में रख के, क्योंकि देखो AIJ क्या है एलिमेंट दिया है, तो इस एलिमेंट की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो ये क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, तो यहाँ पे I और J का मान क्या है 1 1, तो यहाँ पे रख के हम निकाल लेंगे. अब देखो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. यहाँ फर्स्ट पार्ट हम बता दे रहे हैं, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो अपने मन से लगा लीजिएगा. ठीक है, तो ये हम पार्ट बता रहे हैं. अब यहाँ एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. ओके, तो पहला एलिमेंट फाइंड आउट करना है A11. A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब ये फॉर्मूला यहाँ दिया है, तो बाई यूजिंग फॉर्मूला दिस, तो I की वैल्यू कितनी है, I मतलब क्या नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या है यहाँ पे 1, और J मतलब क्या है नंबर ऑफ कॉलम, तो J मतलब नंबर ऑफ कॉलम कितना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की है, और फॉर्मूला क्या है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2. ठीक है, 1 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2, एक 2 से 2 कट गया, मतलब ये 2 के पावर 2 मतलब क्या 2 बार 2, तो नीचे 2 के पावर 1 है, तो एक पावर से एक पावर घट जाएगी. ठीक है, तो बचे कितना है यहाँ पे 2, मतलब A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2. सेम वे में यहाँ हम क्या निकालेंगे A12 निकालेंगे. A12 क्या यहाँ रखेंगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई मतलब 9 बाई 2. ऐसे A21 निकालेंगे 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब ये भी 9 बाई 2 आएगा. और A22 का निकालेंगे, 22 मतलब क्या 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 मतलब 8. तो हमको सारे एलिमेंट की क्या हो गई, सारे एलिमेंट की वैल्यू पता हो गई, तो यहां लिखेंगे क्या हेंस द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होगा A इज इक्वल टू सारी वैल्यू यहां रख दो, क्या आएगा 2 9 बाई 2 9 बाई 2 एंड 8. तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा 2 क्रॉस 2 का, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, और 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है. क्यों, अब ये वैल्यूज कहां से आई A11, ये I और J का मान रख के यहाँ पे हमको निकाल लेना है. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, वहां पे हमको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को बनाना था, यहाँ पे हमको 3 क्रॉस 4 के ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाना है. ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे क्या मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
3x4। ऑर्डर मतलब क्या होता है, आदेश वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ पे क्रम वाला ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। क्या होगा 3x4 मतलब क्या, 3 रो 4 कॉलम, तो 3 रो ए और 4 कॉलम, ऐसा कुछ बनेगा। 4 कॉलम हो गया और 3 रो हो गया। अच्छा ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा 3x4 का क्या बन गया, क्या बन गया 3x4 का ये मैट्रिक्स बन गया। अब इसके हमको क्या पता करना है, एलिमेंट्स पता करना है। हुज एलिमेंट्स गेट फ्रॉम फॉलोइंग टाइप्स। इस फार्मूले में जब हम वैल्यू रखते चले जाएंगे, ये किसकी, ऑर्डर की, तो हमको एलिमेंट क्या वैल्यू मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो हम आप पता करते हैं यहाँ पे। अब एलिमेंट्स क्या होंगे, तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Aij is equal to 1/2 minus 3i plus j, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको पता करना है A11 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये ऑर्डर पे वैल्यूज की पता कर रही है, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पर पता करना चले जाएंगे, तो A11 की वैल्यू क्या होगी 1/2 माइनस 3। अब ये क्या लगा है, यहाँ पे मॉड लगा है। मॉड मतलब क्या, अगर वैल्यू माइनस भी आ रही है तो हमको तब भी वहां पे क्या मिलेगी, प्लस में ही मिलेगी। आई वैल्यू 1 प्लस 1, ठीक है। 3 1 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, मॉड के बाहर आया प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल गया वैल्यू हमको, 2 से 2 कट गया, तो A11 की वैल्यू 1, ठीक है। A12 की वैल्यू क्या होगी, A12 की वैल्यू रखते चले जाओ, -3 इंटू 1 और प्लस 2, -3 × 3, ठीक है, प्लस 2 -1 प्लस 1 बाहर आया, तो क्या बचा 1/2 बचेगा। सेम वे में A13 की वैल्यू क्या होगी, -3 इंटू 1 प्लस 3, ये कट गया, 3 से 3 यहाँ 0 आ गया, ठीक है। अब आती है A14 की वैल्यू क्या होगी, आप डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, यहां पर रख के 1 रखो, 3 1 जा 3 -3 और प्लस 4 में से -3 गया, प्लस 1 आया। यहां देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 1 प्लस 4, तो 1/2 -3 और ये प्लस 1 बचेगा, तो ये भी क्या आ गई वैल्यू 1/2 आ गई। अब आते हैं A14 तक हो गया ना, अब A21 पे आते हैं, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 6 और प्लस 1, -6 में प्लस 1 गया -5, माइनस मॉड के बाहर आया प्लस 5/2, ठीक है। सेम वे में A22 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 6, 2 कम क्या होगा -4 बाहर है प्लस 4 और 2 से 2 1 2 2 2 4, यहाँ कितनी आ गई वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। A23 की वैल्यू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, क्या आएगा 3 2 6 प्लस 3 -3 मतलब 3/2। A24 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या होगी 3 2 6 4 गया 2 बचा, प्लस 2 बाहर आया यानी 1 होगी वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं, ये 2 रो कंप्लीट हो गई, अब थर्ड रो पे आते हैं। A31 की वैल्यू क्या होगी 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1, 1/2, 3 3 is 9, -9 प्लस 1 -8, -8 मीन्स दैट मॉड के बाहर आएगा +8 प्लस 8 और ये कट के आगे कितना 4। A32 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 7 मतलब 7/2। A33 की वैल्यू क्या हो जाएगी
1/2 3 into 3 प्लस 3 3 से 9 प्लस 3 मतलब -6 -6 को 2 से डिवाइड करो -3 और मार के बाहर आया कितना आया +3 और A34 की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली कर लेते हैं 3 से 9 और +4 कितना बचा -5 और +5/2 तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हेंस सारी वैल्यू तुमको पता हो गई हेंस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा A = सारी वैल्यू रखते चले जाओ शुरुआत यहां से करते हैं 1 1/2 0 एंड 1/2 1 1/2 ये बाई के साथ 0 और फिर 1/2 ठीक है फिर 5/2 2 3/2 एंड 1 5/2 2 फिर 3/2 एंड 1 फिर आते हैं 4 7/2 3 4 7/2 3 एंड 5/2 तो ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया है अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहां पे हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन नीचे जो इक्वेशंस दी हुई है इनसे हमको एक्स वाई जेड की क्या पता करनी है वैल्यूज पता करनी है तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका 4 3x5 इक्वल टू हमने पिछले लेक्चर नंबर 3 में बताया था इक्वल कब होते हैं जब दो मैट्रिक्स कब होते हैं इक्वल दो मैट्रिक्स जब पहला सवाल क्या है आपका क्या लिखते हैं 4 3x5 इज इक्वल टू y z 1 5 ठीक है दो है अब ये इक्वल कब होंगे जब इनके ऑर्डर्स क्या हो सेम तो पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं 2x2 का इसका भी ऑर्डर है और 2x2 का इसका भी ऑर्डर है ठीक है अब हमने दूसरा उसमें कंडीशन बताई थी कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं मतलब पहले वाला के इक्वल होगा दूसरा वाला दूसरे इक्वल होगा तीसरा तीसरे के इक्वल होगा चौथा चौथे इक्वल होगा तभी यहाँ पे इक्वल का निशान लगा हुआ है ठीक है तो यहाँ देखेंगे क्या ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों में क्या करने पर तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखो यहाँ 5 = 5 यानी कि ये क्या है 5 5 बराबर है तो जाहिर सी बात ये भी सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल निशान लगा है इसके ऑर्डर्स भी सेम है तो x बराबर कितना आ गया 1 y बराबर 4 एंड z बराबर 3 तो यहाँ पे x y z की हमको वैल्यू क्या मिल गई x बराबर 1 y बराबर 4 z बराबर 3 पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका x plus y 2 5 plus z x y is equal to 6 2 5 8 ठीक है अब यहां पे देखो दूसरा सवाल भी क्या है इसके ऑर्डर क्या पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे 2x2 भाई देखो बराबर निशान तभी लगेगा जब इसके ऑर्डर सेम हो और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो ठीक है तो उसमें चेक करने के लिए देखो एक एलिमेंट बराबर आ रहा है तो जाहिर सी बात ये भी सब क्या होंगे बराबर होंगे जब इसमें भी कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड जो सेम है उसको छोड़ देंगे बचा क्या वेरिएबल के साथ जो इक्वल आ रहा है x + y = 6 ठीक है और x y = 8 and 5 plus z = 5 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको इक्वेशन सेकंड मान लो इसको इक्वेशन मान लो यहाँ सॉल्व करो z बराबर क्या 5 से 5 कट गया बड़ा क्या z बराबर 0 z की वैल्यू हमको मिल गई
अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाई, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। एक्स वाई बराबर 8 है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 8/y, 8/y हो गया। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, मान लिया था। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, अब जब यहाँ वैल्यू रखा हमने तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। इसके नीचे एलसीएम 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 6, ठीक। अब इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारा, एक इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम इधर ले आएंगे, 6y को, इधर 0 बचेगा, फिर उसके बाद उसका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। फैक्टराइजेशन करने पर हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले इधर हम रफ कर देते हैं। क्या आई वैल्यू, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करें, फैक्टराइजिंग का तरीका क्या होता है, जो वाई स्क्वायर होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उससे हम क्या कहते हैं, जो लास्ट वाला जो उसको क्या कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 × 8। अब इसको कैसे ब्रेक करें कि 8 आए और क्या कहते हैं माइनस और प्लस करने पे 6 आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y यहाँ से कॉमन बचा कितना, y माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पे कितना बचा y माइनस 4, तो y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4, एंड और y minus 2 is equal to 0, then y is equal to 2. जब y is equal to 4, then on putting the value of y is equal to 4 in equation first, the y is equal to 4 in equation first. तो जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ y is equal to 4 रखो, 4 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 6 minus 4 is equal to 2, then x is equal to 2. जब y is equal to 4, then x is equal to 2, and जब y is equal to, when y is equal to 2, then x is equal to 4. कैसे आया ये आपको पता है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे आया, पहले हम इसका कंपेयर किए, इक्वेशंस बनाए, यहाँ पे x की वैल्यू निकाले, फिर इसका x की वैल्यू वहाँ पुट किए, z की वैल्यू 0 आ ही गई थी ऑलरेडी, फिर वहाँ वैल्यू पुट करने के बाद इसका हमने फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन के बाद यहाँ पे दो वैल्यू आई y की वैल्यू दोनों यहाँ पे x यहाँ पे रख देने पर, चाहे यहाँ पे रख दोगे तब भी आ जाएगा। देखो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इक्वेशन सेकंड थर्ड में, तो 8/4 है, 2y है, तो यहाँ y की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा, x का मान 2 आएगा, और जब y बराबर 2 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसका, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5, 7। यहां ध्यान दो, क्या इसका ऑर्डर सेम है,
लेट्स चेक आउट 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इक्वेशन सेकेंड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 इक्वेशन थर्ड। अब हमको यहाँ 3 इक्वेशन मिल गई है, हमको x y z की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, ये इक्वेशन हमारा जो फर्स्ट है इसमें क्या है, x प्लस जेड भी है और यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू 5 दी हुई है ना। तो क्या करेंगे, इस x प्लस जेड की जगह पे, इस x प्लस जेड की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ क्या लिखते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस जेड कितना है, 5 है, तो x प्लस जेड क्या रख देंगे, 5। क्या रख देंगे, 5 प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कितनी आ गई, 4। अब जब y की वैल्यू हमको 4 मिल गई तो यहाँ देखो तीनों इक्वेशन सर्च करो, कहीं y है, हाँ भाई तो फर्स्ट में है, लेकिन यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू भी चाहिए होती, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ को z की वैल्यू हमको, यहाँ पे अगर y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ z की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में उठा के रख दो, तो रखो थर्ड में रखेंगे, क्या होगा, y की वैल्यू 4 है प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 3। z बराबर 3। अब हमको y और z मिल गया तो इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रख देंगे y और z की तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, रख दो। On putting the value of y and z in equation first, रख दो, x प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको x y z की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। पहले आप ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c d फ्रॉम दिस। इस मैट्रिक्स से हमको ABCD की वैल्यू पता करनी है। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका भी 2x2 है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, ABCD के वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा, a माइनस b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे इसको। 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, या 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन थर्ड इसको कंसीडर कर लेंगे, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, इसको फोर्थ इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे हमको इक्वेशंस मिल गए हैं, इसको हम कैसे सॉल्व आउट करें। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड।
इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में क्या करने पर, घटाने पर। घटाते हैं, चलो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज हमको पता है ना, कोई एक बराबर होना चाहिए। घटाने मतलब क्या है, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कर दिया। बचा कितना, बचा कितना, माइनस ए इज इक्वल टू -1, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। और आगे a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा a की वैल्यू 1 आ गई तो a का मान कहाँ रखें इसमें, इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं या सेकंड में रखते हैं, सेकंड में रखते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, on putting the value of a in equation सेकेंड में रखेंगे तो सेकेंड क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a का मान 1 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2 माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कट गया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया है, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। अब इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ क्या कह रहा है, अब हमको इक्वेशन फोर्थ की वैल्यू पता करने के लिए c की वैल्यू चाहिए, d के मान पता करने के लिए, इसमें वो कोई वैल्यू नहीं पता है। लेकिन इक्वेशन थर्ड में हमको a की वैल्यू पता है, तो हमको यहाँ पे c की वैल्यू मिल जाएगी, और जब c की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे फोर्थ में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इक्वेशन थर्ड में। बहुत ही रंगीन क्वेश्चन लग रहा है यहाँ पे। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड, क्या है इक्वेशन थर्ड, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2a का मान 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड देन वी गेट c इज इक्वल टू 3। When we get c is equal to 3, on putting the value of c in equation 4, then we get the value of d, ठीक है। c value of c in equation इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13 minus 4 and we get the value of d is equal to 4। तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे सारे इक्वेशंस को हम पहले कंपेयर करेंगे, ये वैल्यूज इक्वेशंस मिलेंगे हमको, फिर इनको सॉल्व करने पे हमको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू मिल जाएगा। a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4। we solve the questions and now we will solve the question number 11, and the question number 11 is question number 11 है, if a is equal to, ये वहां पर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन जब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो यहाँ पे m और n क्या है, m क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे क्या कंडीशन फॉलो होगी, क्या m का मान नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से कम होता है, ये कह रहा है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होता है, ये कह रहा है नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हमको पता है, हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या पढ़ा रहे थे कि इफ a स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन देन नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मींस दैट क्या, दिस ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्यों होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, देख लो एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स 2 2 4 1, ये ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमको पता ना स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू n है ना, m इज इक्वल टू n, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 मींस दैट 3 गुणे 3 कोटि के कितने अवयव होंगे जिनकी प्रत्येक एंट्री मतलब 0 और 1 है। देखिए ईच एंट्री इज 0 और 1, मतलब क्या कह रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि का अवयव है। 3 गुणे 3 कोटि का अवयव क्या हो सकता है, A11, A12,
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तीन कोटि का भी हो गया। अब कह रहा है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है, एंट्री मतलब कहने मतलब क्या कि यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 रखते चले जाओ, फिर यहाँ एक बार 0 रखो, फिर 1 1, मतलब कि ऐसे कि इतनी बार इसको प्रविष्टियां रखनी, फिर ऐसे 1 रखो, कितनी बार होगा, मतलब कितने अवयव बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा, ध्यान दो, फार्मूला होता है नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अगर कोई प्रविष्टियां दी हैं तो यहां लिखेंगे क्या, टोटल एंट्री और इसमें पावर, पावर क्या लगेगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या कि अगर कितनी एंट्री दी है, टोटल एंट्री कितनी है 1 और 2, ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और एंट्री क्या है 2 और ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 का, 2 की पावर 9 मीन्स दैट 512, ये आंसर हो गया। मतलब 512 मैट्रिक्स बन सकते हैं अगर 0 और 1 को हम ईच एंट्री करें, हर जगह। ओके, तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में क्या पढ़ाएंगे आपको, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।